नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल जो है वो कुदरत के निज़ाम और साइंस को लेकर चलता है। कुदरत के निज़ाम को और साइंस को लेकर चलता है, और मैं किसी भी चीज की दलील जो है वो साबित करने के लिए साइंस को भी इस्तेमाल करता हूं और अल्लाह ताला की शान को भी, कुदरत को भी इस्तेमाल करता हूं। अब बात यहां जो मौजू आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसको समझना। अब जो मौजू है वो है मौजज़ा। मौजज़ा क्या होता है? जितने भी उलमा और जितने भी मैं जिस जगह का और जिस पीरो मुर्शिद का मुरीद रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी क्या क्या करामात होती थी, और अपनी आंखों से देखी हुई करामात मेरे पास, मेरे जहन में महफूज हैं। लेकिन जो डेफिनेशन मैं सुनता हूं मौजज़ात की, मौजज़े की, या कि मौजज़ा क्या होता है, तो आज मैं तफसीलन इस बात पर आपको साइंस और हर तरह से आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा कि ये मौजज़ा होता क्या है। मौजज़ा एक ऐसा फेल और ऐसा अमल होता है जो अम्रे इलाही होता है, और सिर्फ वो लोग जाहिर कर सकते हैं जो अंबियाए कराम होते हैं, जो अल्लाह ताला के पैगंबर होते हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदे होते हैं। उन पर ये मौजज़ात, वो लोग मौजज़ात दिखाते हैं, लेकिन बेइज़्निल्लाह जितने भी अंबिया गुजरे हैं, तारीख गवाह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा, बल्कि पहला मौजज़ा मैं आपको बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से अगर चले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दो औलादें हुआ करती थी। पहला मौजज़ा तो ये हो गया कि एक हमेशा नर होता था और दूसरा मादी होता था। एक मौजज़ा तो ये हो गया, यानी कभी उनमें तब्दीली नहीं आई। लेकिन जब तब्दीली आई तो अल्लाह ताला ने उसे हैबतुल्लाह का लक़ब भी दिया, यानी अल्लाह का तोहफा का लक़ब भी दिया। तो मौजज़ा ऐसा फेल और ऐसा काम होता है जो दुनिया को हैरान कर दे, जहां साइंस की अकल भी खत्म हो जाए, जहां साइंस भी लाजवाब हो जाए, उसको हम कहते हैं मौजज़ा। और ये सिर्फ और सिर्फ अंबिया तक महदूद होता है और अल्लाह के इज़्न से होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अंधों को आंख बीनाई वापस लौटाना, मुर्दा को जिंदा करना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना, जिंदा सलामत बाहर आ जाना, ये तमाम चीजें जो हैं बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से अंबिया कराम सरंजाम देते रहे हैं। और ऐसा फेल जो दुनिया और साइंस को आज
उनके साइंस के मुंह बंद कर दिए, उनकी तमाम टेक्नोलॉजीज, उनकी तमाम रिसर्चेस जहां पर आकर लाजवाब हो गई, उस चीज को मौजज़ा कहते हैं। अब मौजज़ा सिर्फ ये नहीं है। देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो वहां नजदीक तरीन पानी ही नहीं था, कुआं था, पानी नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी कश्ती बना रहे थे। पानी हमेशा ऊपर से गिरता है, पानी हमेशा ऊपर से गिरता है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में यह मौजज़ा हुआ कि जमीन ने पानी उगला ऊपर। साइंस कहती है हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, वो नीचे से ऊपर जाने वाली चीज को किसी और जरिए से, जिस तरह रॉकेट है पावर के जरिए भेज सकती है, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर नहीं भेज सकती, यानी ऊपर से नीचे आना। अब मैं यहां पे यह दलील पेश करता हूं साइंस को कि इंसान ने जो भी चीज बनाई है, बेशक उसने आजकल के इंसान को हैरत में डाल दिया। कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर आ गया, उससे पहले सुपर कंप्यूटर था, उससे पहले कुछ और कंप्यूटर थे, टेलीविजन था, मुख्तलिफ चीजें थी। इंसान हैरत ज़दा जरूर हुआ, लेकिन चूंकि ये अल्लाह ताला की अता करदा, ये जो दिमाग होता है ना, ये अल्लाह ताला का अता करदा है और इसको अल्लाह ताला ने महदूद रखा है। और आज इंसान जो रोबोट बना चुका है और रोबोट बातें करता है तो सिर्फ और सिर्फ वही बातें करता है जो उसको उसमें इंड्यूस की जाती हैं, उसको दी जाती हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, जिंदा मिसाल मैं आपको दे दूं, मैंने मेरा एक YouTube चैनल जो है उसका अकाउंट मुझसे डिलीट हो गया, वो खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने AI को कहा कि मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है, मैंने कोशिश कर ली है। तो आप एक कंप्यूटर हो और YouTube एक कंप्यूटर के तहत काम करता है, तो आप कंप्यूटर के माइंड को समझोगे तो मुझे ये बताओ मैं ये अकाउंट कैसे अपना रिकवर करूं। यकीन जाने आज मुझे 5 दिन हो गए और हर 5 दिन मैं 1 घंटा कन्वर्सेशन के बाद भी वो AI जो है मेरे लिए मेरा अकाउंट रिकवर नहीं करा सका। तो साइंस तो इतनी महदूद है कि वो दूसरे की बनाई हुई चीज का लॉक भी नहीं खोल सकती। जब दूसरे की चीज का लॉक नहीं खोल सकती तो वो कैसे अल्लाह ताला की कुदरत में हाथ मार सकती है? नामुमकिन, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को महदूद हद तक रखा हुआ है कि महदूद हद तक वो चीजें बना सकता है, कर सकता है और साइंसी करिश्मात दिखा सकता है। लेकिन मौजज़ा जो होता है वो ऐसा होता है, जिस तरह मैं आम मिसाल दे देता हूं कि जब हम खाना काबा का तवाफ करते हैं तो आप देखते हैं कि खाना काबा का तवाफ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि वो अल्लाह की रजा के लिए होता है और अल्लाह की रजा एंटी क्लॉकवाइज में है। लेकिन जब ये चीज इंसान करता है तो आपने घड़ी की सुइयां देखी हैं, वो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 चलती हैं, लेकिन अल्लाह का तवाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो सबसे बड़ी चीज
जो मैं आपको बताई है कि मौजज़ा ऐसी चीज को कहते हैं जहां जिसके वकू पजीर होने के बाद साइंस लाजवाब हो जाए। आज की जो साइंस के रिसर्च साइंसदान है ना, बड़े बड़े साइंसदान, वो इस बात पे हैरान है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कुरान मजीद में जिक्र है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, साइंस कहती है कि आग की नेचर है कि वो चीज को जलाती है। साइंस कहती है कि आग फिजिकली जो उसकी नेचर है वो चीजों को जलाना है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा, तो वो आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो साइंस लाजवाब हो गई कि ये तो आग की फितरत के ही खिलाफ है, आग की फितरत के ही मुखालिफ है। तो मैं यहां पे ये कह देता हूं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत वापस आ गए। तो उस वक्त भी लोग हैरान हुए थे। लेकिन आजकल की जो साइंस है, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो रिसर्चेस है, उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जो आग की नेचर के खिलाफ है। यानी ये इसमें जो है आग की लिमिटेशन होती है, ये साइंस की भी लिमिटेशन है ना, वो लिमिटेशन उस पर लागू हो गई और उसका यहां लाजवाब हो जाना जो है वो फितरत ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिमाग दिया है वो महदूद करके दिया है कि इससे आगे तेरी सोच नहीं जा सकती, इससे आगे तेरी सोच महदूद है। और जब लिमिटेड सोच हो जाए तो वो चीज जो है हमेशा वो चीजें नहीं कर सकती और उन चीजों पे हैरान होती हैं जिनको अल्लाह ताला के अंबिया सरंजाम दे चुके हैं। अब देख लेना, मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में अगर आपने देखा तो आपको इस वीडियो में आपको फायदा होता कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स मर्द और औरत के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक में होते हैं, एक्स वाई दूसरे में होते हैं, एक्स वाई दूसरे में होते हैं। अब अगर एक्स के साथ मिल जाए तो फिर तो मर्द पैदा हो, और अगर वाई आ जाए और एक्स के साथ मिल जाए तो फिर मादी पैदा, यानी बच्ची पैदा होगी। तो ये इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी मर्द में 23 क्रोमोसोम्स और औरत के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं और 46 क्रोमोसोम्स एक सेल बनाता है। तब जाके 46 क्रोमोसोम्स जब होंगे तब जाके एक सेल बनता है। तो हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वक्त अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा भी करके दिखा दिया कि कुदरत के आगे क्रोमोसोम्स वगैरह कुछ नहीं है, कुन फयकुन है। अल्लाह ताला कुन कहता है और वो हो जाता है। और ये कुन कहना और हो जाना ये अपनी जगह एक अलग मौजज़ा है, ये अल्लाह ताला की अलग शान है, कुदरत है। और उस कुदरत में काफ जो आता है वो ताकत का मायने रखता है। कुदरत का जो काफ है वो ताकत में आता है और कुवत की अलामत है। और जो कुवत की अलामत है तो अल्लाह ताला हर कोने में अल्लाह ताला की कुवत शामिल होती है, कुन।
اور वो हो जाता है। अब कून के पीछे क्या होता है? कून के पीछे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहु कुन फयकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब कून के पीछे इरादा ही है ना, अल्लाह ताला इरादा करता है और कून कहता कून हो जाता है। अब इरादा कुन हो, इरादे को हम कुन कहते हैं, और कुन जब कहा जाता है, इरादा जब हो जाता है तो फयकुन हो जाता है। तो फयकुन हो जाता है। फयकुन का मतलब है हो जाना। उधर अल्लाह कहता कुन और इधर फयकुन हो जाता है। ये मौजज़ा है। मुझसे किसी ने पूछा, पिछली वीडियो में मैं बयान कर चुका हूं, मुझसे किसी ने पूछा कि आज के दौर में मौजज़ात और ये चीजें वगैरह नहीं होती, तो मैंने कहा ये अल्लाह ताला का, आप की आंखें ये नहीं देख सकती कि ये अल्लाह ताला का कम मौजज़ा है क्या कि हम ना इबादत करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना अल्लाह की रजा का काम करते हैं, चोरी डकैती रिश्वतखोरी सूदखोरी मिलावट जखीरा अंदोजी, हर किस्म की करप्शन, टीटी करप्शन, हर चीज की करप्शन हमारे अंदर मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा नहीं है, ये अल्लाह ताला की कुदरत नहीं है कि वो हमें फिर भी अता करता है। तो इससे बड़ी चीज तुम क्या देखोगे? तो ये दुनिया वाले इस वक्त के लोगों के लिए ये मिसाल मैं रख देता हूं कि ये मौजज़े से कम नहीं है, ये अल्लाह ताला की कुदरत से कम नहीं है कि अल्लाह ताला हमें तमाम नाफरमानियों के बावजूद हमें अता करता है, वरना हमें भूखा मार देता और हम इसी लायक थे कि हमें भूखा मार दिया जाता। अब साइंस यहां पे हर जगह पे जहां पे भी बात आती है, मिसाल के तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य देख लें। जब कोई जानवर किसी चीज को खा लेता है तो वो मैदे में जाता है और मैदा में चर्निंग का अमल होता है, जैसे ग्राइंडर चलता है, तो वहां हर चीज को तोड़ फोड़ कर उसमें से मुख्तलिफ चीजें मैदे के उसमें से निकलती हैं और उस चीज को तोड़ फोड़ का शिकार करके उसके बारीक एंजाइम्स बना दिए जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब मछली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निगल लिया था, तो ये अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह ने ये कुदरत दिखाई, अल्लाह ताला की ये कुदरत थी कि ये मछली मेरे बगैर, मेरे हुक्म के बगैर यूनुस अलैहिस्सलाम को हजम ही नहीं कर सकती, ना इसे मार सकती है। तो वो अल्लाह का हुक्म था, कुन फयकुन का अमल था। तो ये कुन फयकुन का अमल, और जो अंबिया को अल्लाह ताला कह देता था तो वो अंबिया वो काम जब सरंजाम दे देते थे तो मौजज़ा रूनुमा हो जाता था। यानी हर वो काम जिससे इंसान और साइंस दंग रह जाए और अल्लाह के हुक्म से हो और अंबिया के जरिए हो, उसको हम मौजज़ा कहते हैं। ये इसकी मैं तारीफ कर देता हूं। अल्लाह के हुक्म से अंबिया के जरिए किसी ऐसे काम का हो जाना जिसको ना साइंस माने, जिसको ना इंसान की अकल माने और अकल से भी बईद हो जाए, उसको हम कहते हैं मौजज़ा। इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने मौजज़े की तारीफ की है, इससे आप लोगों को मुकम्मल तौर पर मौजज़े के बारे में पता चल गया होगा। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अहम मौज़ूआत के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। हफ्ते में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और 1 दिन हफ्ते में मैं लाइव किया करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। जैसे ही मेरी कोई वीडियो आपके पास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चूंकि ये वीडियो जो है अल्लाह ताला की कुदरत और अंबिया के मौजज़ात
کے بارے میں ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. شیئر کر کے ثواب یعنی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. جس طرح میں لگا ہوا ہوں نا، میں باتیں کر رہا ہوں اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، تو میں بھی صدقہ جاریہ کر رہا ہوں. تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ لے کر دوسروں کو اس کو شیئر کر دیں. لہذا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.